हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। सो ये स्टोरी शुरू होती है हमारे नरेटर से। जो हमारा नरेटर है ना, उसको रोल टॉप डेक्स लेनी थी और लेनी है भी। अब ये जो रोल टॉप डेक्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पर एक दिन क्या होता है, वो एक जंक शॉप में जाते हैं। अब जंक शॉप ये होता है मतलब जहाँ पर पुरानी चीज़ें पड़ी होती है ना सेल के लिए। तो वहाँ पर नरेटर जाते हैं। जब वहाँ से नरेटर गुजरते हैं जंक शॉप से, तो उनकी नज़र पड़ती है एक रोल टॉप डेक्स पर। अच्छा, यही तो लेना था नरेटर को, रोल टॉप डेक्स। सो वो जब डेक्स को देखते हैं तो वो रह नहीं पाते और वो ले लेते हैं। जो सेलर होता है वो बोलता है नरेटर को, इट्स बिलोंग्ड टू द डे ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी, कि ये जो डेक्स है ना वो 19th सेंचुरी की है और बहुत ज़्यादा पुरानी है और डैमेज भी है। अब नरेटर ले लेते हैं। अच्छा, ये जो रोल टॉप डेक्स थी ना, ये ओक ट्री होता है ना, उसकी लकड़ी की बनी हुई थी। नरेटर खरीद कर अपने घर में लेके आते हैं और उनके घर के पीछे जो भी उनका बना होता है ना रूम वगैरह, तो इस डेस्क को वहाँ पे वो रखते हैं और इसको रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। ये जो डेस्क थी ना, इसकी हालत कुछ अच्छी नहीं होती। मतलब इस डेस्क का जो पैर होता है वो थोड़ा सा गला होता है। ऐसा लग रहा था जैसे ये डेस्क जल गई है, फिर उसके ऊपर पानी डाला हुआ है। मतलब जली हुई भी थी और पानी से वो थोड़ी बहुत खराब भी हुई थी वो डेस्क। और उस डेस्क में बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस पड़े हुए थे। तो नरेटर उसको रिपेयर कर रहे थे। उनको श्योर नहीं था कि ये ठीक हो पाएगा, जो डेस्क है ना वो ठीक हो पाएगा, बट वो लगे पड़े थे इसको रिपेयर करने के लिए। नरेटर इस डेस्क को क्रिसमस ईव में लेके आए थे। जब क्रिसमस था ना, तब ये डेस्क को नरेटर अपने घर में लेके आए थे। रिपेयर करते करते जो ड्रॉर थी, नरेटर ने ड्रॉर को खोला। उसमें 3 ड्रॉ बनी हुई थी, ठीक है। तो पहली ड्रॉर को खोला तो वो खुल गया, दूसरी को खोला वो भी खुल गया। अच्छा, जो तीसरी वाली ड्रॉर थी ना, तो नरेटर कोशिश कर रहे थे उसको खोलने के लिए, पर वो ड्रॉर खुल नहीं रही थी। खूब जोर लगाया, फिर 2-3 मुक्के भी मारे। इतने मुक्के मारने के बाद, वो कस के खींचने के बाद वो ड्रॉर खुल गया। अब क्या होता है, जब वो ड्रॉर खुलता है ना, तो उस ड्रॉर के अंदर एक सीक्रेट जगह थी जहां पर आप कुछ भी रख सकते थे। तो जब नरेटर ने देखा तो वहां पर ना एक लेटर पड़ा हुआ था और उसके ऊपर एक कागज टाइप का चिपका हुआ था। जैसे होता है ना सेलो टेप लगाकर कुछ नोटिस चिपकाया है, तो वैसे ही चिपका हुआ था। वो जो लेटर था वो ब्लैक कलर के बॉक्स में था, ठीक है। और उस लेटर को जिम नाम के एक इंसान ने लिखा था। अब फ्रेंड्स, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 25 जन 1915 को जिम ने इस लेटर को ना किसी को दिया था कि वो उसकी वाइफ को पहुंचा सके। और 26 दिसंबर 1914 को जिम ने ये लेटर लिखा था, ठीक है। तो इसको ध्यान से याद करिएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और यही आपके एग्जाम में हेल्प करेगा, ओके। अच्छा, जब नरेटर ने उस लेटर को, उस बॉक्स को खोला और लेटर को लिया, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि मेरे मरने के बाद ये लेटर मेरे साथ ही दफना दिया जाए। इस लेटर को ना किसी ने नहीं पढ़ा था और ये गलत बात है ना। अगर हम किसी का भी कोई सामान उठाएं, देखने लगे, या कोई भी लेटर उठाएं, पढ़ने लगे, है ना। पर ये इंसान का नेचर ही होता है, जो चीज़ मना होती है ना, तो उसके मन में ऐसा लगता है कि चलो करके देख लेते हैं कौन देख रहा है। ऐसे ही नरेटर के साथ भी हुआ। नरेटर ना अकेले थे और उनके मन में ये हुआ कि कौन मुझे देख रहा है, कोई मुझे नहीं देख रहा है, तो क्यों ना मैं इस लेटर को पढ़ लेता हूँ। तो नरेटर ने उस लेटर को पढ़ना चालू किया। ये लेटर जिसने लिखा था उसका नाम जिम था, जिसने ये लेटर अपनी वाइफ के लिए लिखा था। सो जिम इस लेटर में लिखते हैं कि वर्ल्ड वार का टाइम चल रहा है और ये जो जिम है ना, वो इंग्लिश आर्मी का कैप्टन है। वो इस लेटर में अपनी वाइफ को बोलते हैं कॉनी,
शायद वो अपनी वाइफ को प्यार से बुलाते होंगे कॉनी। तो इस लेटर में उन्होंने लिखा, कॉनी, इस बार क्रिसमस में ना मेरे साथ एक अजीबोगरीब सी घटना हुई और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब अभी ये जो क्रिसमस गया है ना, इस क्रिसमस में क्या हुआ था, इंग्लिश आर्मी और जर्मन आर्मी आमने सामने थी। वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था और अचानक से क्या हुआ, हमारे सामने ना जर्मन वाले 2 आर्मी खड़े हो गए और उन्होंने ना एक सफ़ेद कलर का झंडा लहराया कि हम लोग ना शांति चाहते हैं। ये मुझे बहुत अजीब बात लगी। जब वो लोग आगे आ रहे थे ना, जर्मन आर्मी, तो हम लोगों को लगा कि उन लोगों की कोई चाल है, लेकिन उन्होंने ना सच में हम लोग से शांति की रिक्वेस्ट करी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सामने वालों की कोई ना कोई तो चाल है और ये धीरे धीरे आके आगे हम लोग के ऊपर हमला कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लोग ना हम लोग के पास आए और हम लोग को बोला मैरी क्रिसमस। तो क्या हम लोग ने भी रिप्लाई कर दिया, हम लोग ने भी बोल दिया मैरी क्रिसमस। उसके बाद में क्या हुआ, वो जर्मन कैप्टन आगे आया और मुझसे हाथ मिलाया। मैं इंग्लिश आर्मी का कैप्टन था और वो आया और मुझसे हाथ मिलाया। जब वो आगे आया, जब वो हाथ मिला रहा था ना, तो वो अपना नाम भी मुझे बता रहा था कि मेरा नाम हैंस वॉल्फ है और मैं ना ऑर्केस्ट्रा में काम करता था, पर अभी मैं आर्मी के लिए लड़ रहा हूँ। अब अगले ने नाम बताया तो इनको भी अपना नाम बताना था, तो इन्होंने भी अपना नाम बताया कि मेरा नाम जिम है और मैं ना पहले टीचर का काम करता था और अभी मैं आर्मी के लिए लड़ रहा हूँ। अब ऐसा ही चलता रहा और ये दोनों दोस्त बन गए। अब ये जो जिम है ना, वो लेटर लिख रहा है अपनी वाइफ को, तो वो लिख रहा है कि हम दोनों दोस्त बन गए और हम दोनों के बीच में काफ़ी बातें हुई। साथ ही साथ वो अपनी हॉबीज़ के बारे में बताने लगा, अपने बारे में बताने लगा और इंग्लैंड के बारे में बताने लगा कि मैंने इंग्लैंड के बारे में बहुत कुछ सुना है। साथ ही साथ वो अपने फेवरेट पोएट के बारे में बताने लगा, ऑथर के बारे में बताने लगा। ठीक है, अब वो अपनी वाइफ को बोल रहे, कॉनी, हम लोग ना फिर उसके बाद क्रिसमस को सेलिब्रेट करने लगे, सारे लोग मिलकर केक खाने लगे और साथ ही साथ फुटबॉल खेलने लगे और आपस में बातें करने लगे। वैसे मैं तो नहीं खेल रहा था फुटबॉल, बट हमारे साथ जो सिपाही थे वो ही खेल रहे थे। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा अजीब घटना हुई मेरे साथ कि सामने वाली आर्मी हम लोग से लड़ रही थी और अब ना वो हम लोग से इतना ज़्यादा पीसफुल होकर बात कर रहे हैं और हम लोग के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जिम कहते हैं अपनी वाइफ को, मतलब लिखते हैं कि पता है कॉनी, हम दोनों के बीच में क्या बातें हुई। हम दोनों में बातें हुई कि काश ये जो लड़ाई जो है ना, जो जर्मन्स और इंग्लैंड के बीच में चल रही है, वो काश एक फुटबॉल मैच की तरह होती, जिसमें कोई भी हथियार नहीं होते, लेकिन बस हम ना खेलते। मतलब सामने वाली जो आर्मी थी ना, वो भी पीस चाहती थी, शांति चाहती थी। मतलब कोई चाहे हारे या जीते, लेकिन किसी की जान नहीं जानी चाहिए। और ऐसा जिम अपने लेटर में अपनी वाइफ को लिखता है। जिम कहता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अच्छा यही पल था कि जर्मन सैनिक हमारे पास में आए और ढेर सारी बातें करी और साथ में हम लोग ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया और हम लोग ने ड्रिंक्स ली और रात में सब लोग अपनी अपनी जगह लौट गए। तो ये कितनी कमाल की बात थी ना। और ऐसे ही करके जिम अपना लेटर लिखता है और ख़त्म कर देता है लिखकर। और लास्ट में जिम लिखते हैं उस लेटर में कि मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वार है ना, ये बहुत जल्दी ख़त्म होगी। अब ये जो लेटर था, तो जिम ने ये अपनी वाइफ कॉनी के लिए लिखा था। और जिम की वाइफ को जब ये लेटर मिला था, तो उन्होंने क्या किया था कि इस लेटर को इसी रोल टॉप डेस्क में रख दिया था संभाल कर, जो आज हमारे राइटर इस लेटर को पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब क्या होता है, नरेटर को ना रोल टॉप डेस्क में यही लेटर मिलता है जो जिम ने अपनी वाइफ के लिए लिखा था। और वो पढ़ता है और वो सोचता है कि मैं ये लेटर ना उनकी वाइफ को पहुंचाऊंगा, क्योंकि वही इस लेटर के हकदार हैं।
तो सबसे पहले हमारे राइटर ने देखा कि उस लेटर में एड्रेस क्या लिखा हुआ है, और उन्होंने देखा कि ये तो बिटबॉट डोरसेट नाम की जगह पर है। तो चलो मैं वहाँ पर जाता हूँ। तो यहाँ पर जो नरेटर है वो अपना सारा सामान उठाते हैं और चले जाते हैं बिटबॉट डोरसेट के जगह पर। अब वहाँ पर जब वो उस घर पर पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, ये जो घर है ना वो आग से बहुत ज़्यादा आधा जला हुआ था। मानो ऐसा लग रहा था कि इस घर में कोई ना कोई हादसा हुआ है, बहुत भयानक सा। और इसकी वजह से मतलब ये जो घर है ना वो तो ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हादसा हो गया है। तो इसकी वजह से जो कॉनी थी, मतलब जिम की जो वाइफ थी, वो उन्होंने ये घर छोड़ दिया था और वो कहीं और रह रही थी। अब ये जो हमारे नरेटर हैं वो सोचते हैं अब यार अब मैं क्या करूं, अब ये लेटर मैं कैसे पहुंचाऊं, पता नहीं अब वो जिंदा भी होंगी या फिर नहीं। तो वहाँ पर क्या होता है कि उनके ना घर के बगल में उनके पड़ोसी रहते हैं। तो नरेटर वहाँ पे जाते हैं, उन पड़ोसी से पूछते हैं। उनके पड़ोसी बोलते हैं हाँ वो अभी तक जिंदा हैं और वो किसी आश्रम में हैं, वो बताते हैं। और नरेटर उसी जगह पहुँच जाते हैं, उसी आश्रम में। अब जब नरेटर वहाँ पर आश्रम में नर्सिंग होम में जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, जो जिम की वाइफ थी ना वो जिंदा थी और वो 101 या 102 साल की हो चुकी थी और वो कुछ ना बोल सुन नहीं सकती थी। मतलब उनकी जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और साथ ही साथ वो किसी से बात भी नहीं कर सकती थी, लेकिन वो जिंदा थी। वो एक ना व्हील चेयर में बैठी हुई थी, कुछ बोल सुन नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी जब हमारे राइटर वहाँ पर जाते हैं और जब राइटर ने उस लेटर में पढ़ा था कि इस औरत का नाम कॉनी है, तो वो नरेटर बोलते हैं कॉनी। जब वो नरेटर ऐसा बोलते हैं ना तो वो औरत ना अपनी आंखों को उठाकर नरेटर की तरफ देखती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जिम वापस आ चुका है, मतलब वापस आ गया है। और साथ ही साथ वो रोने लगती हैं और वो बोलती हैं कि जिम मुझे पता था तुम अपना प्रॉमिस ना पूरा करोगे, तुम ज़रूर लौट कर आओगे और तुम क्रिसमस की शाम में ही वापस आए हो, तुम वापस आ गए। वो राइटर को जिम समझ लेती है और बोलती है यहीं बैठो। और एंड में वो एक चीज़ बोलती है जो हमारे इस चैप्टर का टाइटल है, वो बोलती है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। और यहीं पे ये स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।